हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कैन नेवर बी इनफाइनाइट। तो देखिए बच्चों, ये तो हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? ऑसिलेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। ये होता है ऑसिलेशन का मतलब। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि ये हमारा मीन पोजीशन है, इसके अबाउट पार्टिकल हमारा टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, मतलब एक बार आगे एक बार पीछे। अगर बच्चों एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाए, एम्पलीट्यूड अगर इनफाइनाइट हो जाए मीन्स ये वाली डिस्टेंस बहुत बड़ी हो जाए, तो क्या कभी पार्टिकल वापस आएगा? अगर हमने एम्पलीट्यूड को बड़ा कर दिया बहुत, तो पार्टिकल तो कभी वापस आएगा ही नहीं। और जब पार्टिकल वापस आएगा नहीं बच्चों, तो ये ऑसिलेशन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक। दूसरा हम ये समझ सकते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम होना है बच्चों, तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी। और वेलोसिटी नेवर इनफाइनाइट इन एसएचएम। एसएचएम में वेलोसिटी कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, मींस एम्पलीट्यूड भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। तो दिस असर्शन इज ट्रू। द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज कंटिन्यूअसली डिसिपेटेड। देखिए क्या होता है, एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को हमने ऑसिलेट करवा दिया। बच्चों जब इस पेंडुलम को ऑसिलेट कराएंगे, तो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, सपोज करिए इसका एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग में 2 सेंटीमीटर है, तो ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये वाली वैल्यू बच्चों कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसे ये कम होता चला जाएगा। तो बच्चों ये हमारा ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसके अगर हम ग्राफ की बात करें, तो एग्जैक्ट ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा हो, समय के साथ साथ क्या होगा, ये कम होता जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर है फर्स्ट, both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Thank you.